हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों, विशेषकर ऋषि मुनियों ने जितना मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया था, उतना ही उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन और परीक्षण भी किया था। इससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उससे आज के मानव और विज्ञान को मदद मिल रही है। न दूरदर्शी दार्शनिकों ने हमें अवगत कराया है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एकमात्र ग्रह नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं और हम सभी उस अनंत का एक छोटा सा हिस्सा हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है। इस श्लोक में पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को दर्ज किया गया है। तदनुसार पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की संख्या 4 लाख मनुष्य, 20 लाख जानवर, 11 लाख कीड़े, 10 लाख आकाश में घूमने वाले, 9 लाख पानी में रहने वाले और 30 लाख पेड़ बताए गए हैं। उस समय जब शोध के साधन नहीं थे तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जलीय जीव जंतु, वृक्षों की गणना कैसे की जाती होगी? ये सारी जानकारी पढ़कर हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सचमुच पृथ्वी पर इतने सारे जीवित प्राणियों की गंध है? इनमें से कितने आपकी दृष्टि में रहते हैं? वे वास्तव में कहाँ रहते हैं? सृष्टि में उनकी सटीक स्थिति क्या है? सृष्टि के इस चक्र में उनका सटीक योगदान क्या है? उनका मूल्य कैसे निर्धारित करें? आज हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आविष्कारों ने हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर लिया है। एक तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारी देन है, लेकिन साथ ही नुकसान का हिस्सा भी धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। हम हर चीज की सराहना करने के लिए धन्य हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। संक्षेप में हमारा मानना है कि अगर हम पैसे दें तो हम दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ हद तक यह सच है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मूल्य निर्धारण करना असंभव है। सीधी सी बात देखिए, हमें जन्म देने वाले माता पिता की कीमत कितने रुपए में हो सकती है? नहीं हो सकता। हमारी जमीन भी ऐसी ही है, हम उसे धरती माता कहते हैं। दुर्भाग्यवश हमने इस भूमि का मूल्यांकन पैसे के रूप में करना शुरू कर दिया है। प्रकृति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसे किस पैसे में मापा जाएगा? समुद्री जल के वाष्पीकरण से होने वाली वर्षा का मूल्य हम किस रुपए में आंकेंगे? क्या हम उस प्रकृति की कद्र कर सकते हैं जो हमें भोजन देती है, पशु पक्षी देती है, कीड़े मकोड़े देती है, ऐसे जीव जंतु देती है जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब नकारात्मक हैं, तो हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसलिए हमें अपनी धरती माँ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को जनजागृति के लिए साझा करें। नई जानकारी के साथ नए वीडियो पाने के लिए कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक प्रकृति बचाएं, पृथ्वी बचाएं। धन्यवाद।